बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। खान साहब के खिलाफ एक बड़ा प्लान जो है वो तैयार हुआ और फिर इसके बाद इस पर एक एक करके जितनी चीज़ें तय की गई थी इन पर अमल दरामद जो है वो किया जा रहा है। खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं और मकबूल तरीन लीडर ही रहेंगे। ये हक और ये जो मकाम उनको पाकिस्तान की आवाम ने दिया उनसे ये नहीं छीना जा सकता। फिर आपको बताते चले कि मकबूल तरीन जमात और मकबूल तरीन लीडर को गिराने के लिए तमाम ताकतों ने वसाइल और इख्तियारात का खूब इस्तेमाल किया है और अभी भी लोग इख्तियारात का और ताकत का इस्तेमाल कर रही है। रियासत पाकिस्तान, जब मैं रियासत पाकिस्तान कहता हूं तो पीडीएम अब एक नए भेस में यानी भेस बदल कर ताकत का इस्तेमाल कर रही है और नाम किसी और का लगाती है। आपको ये बता दूं कि ये एक बड़ा राज है जिस रोज़, और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि इमरान खान के दस्ते राज सैफुल्लाह नियाज़ी को गिरफ्तार किया गया तो उस रोज़ मौजूदा तहरीक इंसाफ का चैप्टर क्लोज हो गया था। ये बातें बाकायदा तौर पर ज़राए से मेरे तक पहुंची हैं और इस अहम गिरफ्तारी पर कप्तान के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग एक एक करके छोड़कर जा रहे थे और क्यों छोड़कर जा रहे हैं उसकी बुनियादी वजह अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत है और जो कुछ 9 मई को हुआ उसे किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। अहम तरीन ज़राए के मुताबिक सैफुल्लाह नियाज़ी ने दबाव में आकर इमरान खान की सियासी हिकमत अमली के तमाम राज कुछ लोगों के हवाले कर दिए हैं। पार्टी के किस रहनुमा को कैसे काबू करना है वो सब कुछ लोगों को, अहम तरीन लोगों को बता दिया गया है। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि इमरान खान को सबसे बड़ा धचका उस वक्त लगा जब सैफुल्लाह नियाज़ी ने इमरान खान को साजिशों से बचाने की इतला देने वाले कुछ इंतहाई अहम जो लोग हैं उनके नाम तक जो है अहम शख्सियात को बता दिए हैं। और फिर सैफुल्लाह नियाज़ी की इन इतलात के बाद इमरान खान के सियासी और ताकतवर हलकों से तमाम राब्ते मुनक़ता हो गए। और आपको बता दूं कि शाम को खान साहब ने जो गुफ्तगू की है और इनकी गिरफ्तारी के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी संभालेंगे, इमरान खान को ये बात भी सादगी में करना पड़ी है, जबकि अहम मुतअद्दिद बार इतला आपके सामने ये मैं रख चुका, यानी अहम तरीन इतला जो है वो आपके सामने मैं रख चुका हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कुछ लोगों की लाइन पर बाकी बच जाने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाल लेंगे और उन्हें डी ब्रीफिंग के दौरान यही कहा गया है। और शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात नहीं कहेंगे बल्कि इमरान खान और इस पार्टी को, और जो कहा यह जा रहा है ना कि इस्टेब्लिशमेंट 2 जमातें पाकिस्तान के अंदर बनाना चाह रही है और बनाएगी, जिसमें एक जहांगीर तरीन ग्रुप और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बच जाने वाले लोग और फिर काफ लीग। ये 3 जमातें, लोग 2 कह रहे हैं, मेरे नज़दीक 3 जमातें, यानी इन धड़ों को मजबूत किया जाएगा। चौधरी सरवर साहब जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और आपके सामने है कि किस तरह वो लोगों से राब्ते कर रहे हैं। और व्यूअर्स आपको ये बता दूं कि जो उनके हिस्से में यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के हिस्से में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी उन्हें कुछ लोगों की मर्जी के मुताबिक चलाया जाएगा। काफ लीग कुछ लोगों की मर्जी से चलती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी चैप्टर कुछ लोगों की मर्जी से चलेगा और फिर जहांगीर तरीन। तो सबसे बड़ी जमात 3 जमातों की शक्ल में किसकी होगी, पाकिस्तान की कौम जो है इन हकाइक को अब बखूबी जान चुकी है। मैंने आपको कुछ रोज पहले कहा कि इस पूरे अमल में सबसे बड़ा लूजर कौन है, तो लंदन में बैठा हुआ नवाज शरीफ उसकी जमात है। इन्हें असल में समझ नहीं आई कि इनके साथ क्या हो रही है। अगर कोई ये समझता है कि जहांगीर तरीन को अपने साथ मिलाकर, काफ लीग को अपने साथ मिलाकर और शाह महमूद कुरैशी को अपने साथ मिलाकर पंजाब में ये हुकूमत बना देंगे तो भाईजान आप भूल जाएं, क्योंकि एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया गया है पंजाब को संभालने का। मुख्तलिफ हिस्सों में जमातें, ग्रुप जो हैं अब पंजाब को संभालेंगे और पार्टी का सबसे बड़ा धड़ा पार्टी के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन के हवाले किया जा रहा है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए नाम से ग्रुप बनाएंगे। जहांगीर तरीन इमरान खान से अलग होने के बाद जनरल बाजवा से मुसलसल राब्ते में थे। एक दिन भी व्यूअर्स ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने जनरल बाजवा से राब्ता ना किया हो। मुश्किल वक्त बकौल उनके था, लेकिन वो वक्त गुजर गया। इंतजार में थे कुछ लोग कि पार्टी टूटे और फिर पार्टी की जो बाकी जितने लोग अलहदा हो जाएंगे उन्हें जहांगीर तरीन साहब के हवाले किया जा सके। इसके बाद नई एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें खुसूसी मकाम भी दे रखा था, ये भी मैं आपको बता दूं। और आम तरीन ज़राए के मुताबिक इमरान खान तन्हाई का शिकार जरूर हैं, जो खबरें सामने आती हैं, लेकिन खान साहब डटे हुए हैं। साथियों के जाने के बाद लोग ये कहते हैं कमज़ोर हुए, लेकिन जो लोग उनको मिलकर आए हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब के हौसले बुलंद हैं और खान साहब को ना एक प्रेशर है उनके ऊपर। उन्होंने एक शर्त मानने के लिए बाकायदा तौर पर तैयार किया जा रहा है। ज़राए व्यूअर्स ये बताते हैं कि इलेक्शन तक कॉर्नर होने को भी खान साहब जो हैं वो तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनसे शराइत मनवाने के लिए उन्हें शदीद ज़हनी दबाव में रखा जा रहा है। किस किस्म का दबाव है ये भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। ऐसा दबाव जिसका आम आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। खान साहब पर किस तरह के दबाव हैं
ذرائع से जो खबर मेरे तक पहुंची है उसके मुताबिक पहली चीज़, इमरान और उनकी फैमिली को दिन रात फ़ोन और मुख्तलिफ पैगामात के ज़रिए धमकियाँ दी जा रही हैं। नंबर 2, इमरान खान को उनकी रिहाइशगाह पर इंक्वायरी के नाम पर सादा कपड़ों में आकर धमकियाँ दी जाती हैं। नंबर 3, इमरान खान आप अब एक बात पर अड़े हुए हैं और वो इस बात से पीछे नहीं हट रहे। इन पर दबाव है कि वो अपनी जुबान से यानी खुद 9 मई के वाकयात में मुलविस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करें, जो खान साहब नहीं करेंगे। मजम्मत जरूर की, इसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्हें उठाया गया, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स के सहाफ़ियों को भी उठाया गया, जो उस इलाके में मौजूद था उससे भी उठाया गया। और ये एक दफ़ा रिपोर्ट नहीं हुआ, मुतादिद दफ़ा ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं कि जब अदालत में आप जाएंगे, आपने अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी करें जो मुलविस था, लेकिन अगर आप पीटीआई के नाम पर हर बंदे को उठाएंगे तो ये बैकफायर भी चीज़ कर सकती है। तो खान साहब ने अगर ये कह दिया कि सब पे कार्रवाई करें तो यकीनन उससे एक गलत इकदाम को उसके ऊपर मोहर जो है वो सख्त हो जाएगी। इस सूरत में उन्हें बाहर भिजवाने का एक जवाब पैदा किया जाएगा, ये भी एक इंतहाई अहम इतलात है। और दूसरी सूरत में ना सिर्फ उन्हें जमान पाक और बनी गाला के घर में भी रहने से महरूम कर दिया जाएगा, यानी जो खबरें हमने लोगों के घरों की दीवारों को गिराने के हवाले से सुनी, कहा ही जाता है कि बनी गाला के साथ भी ये किया जाएगा। और क्या किया जाएगा कि जनाब ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है और साकिब निसार साहब ने जो आपको इजाज़त दी थी, हम उसे रोल बैक करते हैं और फिर बनी गाला को गिरा दिया जाएगा, जमान पाक को गिरा दिया जाएगा, वहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकाल लेंगे। और फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि कहा यह जा रहा है कि खान साहब को नज़रबंद कर दिया जाए और अगर ऐसा नहीं करना तो फिर जेल में डाल दिया जाए। इसके ऊपर ना बाकायदा लोग गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ हलकों में नजर आते हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, सियासतदानों ने जो जमहूरियत के साथ जितना बुरा किया है ना, इतना पाकिस्तान में आमिरों ने नहीं किया। ये जितनी जमातें बन रही हैं, अगर ये इकट्ठी होती तो हो सकता था कि कोई किसी को हिम्मत होती। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, आप खुद रास्ता हमवार करते हैं। जब आप दरवाजे खुले छोड़ दें तो जनाब फिर आपकी मर्जी से कोई अंदर दाखिल नहीं होगा। जिसका जोर लगेगा वो दरवाजा अगर बंद भी होगा ना तो वो तोड़कर अंदर आ जाएगा। और आपने अपने घर की खुद हिफाजत करनी थी, आप किसी से क्या गिला करते हैं? यानी सारे के सारे सियासतदान जिम्मेदार हैं, सहारे तलाश करते हैं, कंधों की जरूरत होती है। जिस तरह इस वक्त पीडीएम कंधा किसका इस्तेमाल कर रही है। और मेरी इतलात के मुताबिक तो बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट के नाम पर धमकाया जा रहा है। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये उधर से नहीं बल्कि इधर से इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। नंबर 4, इमरान खान को ये भी धमकियां दी जा रही हैं व्यूअर्स कि उनके खिलाफ उनकी पार्टी के बहुत से वादा माफ गवाह तैयार हो चुके हैं और आपके खिलाफ करप्शन और साजिशों के कई केसेस बनाकर तवील सजाएं सुनवाई जाएंगी। और नंबर 5, ज़राए के मुताबिक इमरान खान की जाती जिंदगी के बारे में मुतादिद डी फेक वीडियोज और ऑडियोज भी उन्हें भेजकर ज़हनी इम्तिहान में डाला जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त खान साहब जेल में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और आने वाले दिनों में क्या सूरत बनती है व्यूअर्स इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कुछ खबरें लंदन से भी लगाई जा रही हैं कि इंतहाई अहम शख्सियत ने लंदन से रब्ता किया कि इमरान खान को एक सेफ पैसेज जो है फराहम किया जाए। और ये जो बात कही जा रही है ना कि लंदन से कुछ शख्सियात जो है वो कोशिश कर रही हैं, वो जमाइमा की जो फैमिली है, उनके जो भाई हैं, उनके हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन याद रखें कहीं ना कहीं रोल ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन खान साहब पाकिस्तान से किसी सूरत भी नहीं जाएंगे। एक प्रेशर है फैमिली का कि हालात बेहतर होंगे तो आप पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उस वक्त तक हालात बहुत बदल जाएंगे। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि नवाज शरीफ साहब के बारे में इमरान खान को तो वो कहते हैं ना कि दोस्त भाग गए, पार्टी के लोग भाग गए और इमरान खान तुम भी भाग जाओगे। क्या कौन रहा है? मरीम नवाज। और मरीम नवाज के वालिद मोहतरम जो हैं वो पिछले 4 वर्षों से बरतानिया में बैठे हुए हैं और उनकी अदम मौजूदगी में जो नून लीग का हाल हुआ है ना, जब मरकज ना रहे, वो भगोड़ा बन जाए तो जमातों को संभाला नहीं जाता, फिर वो हमला आवरों की जमातें बन जाती हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही हुआ। नून से शीन निकली। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ना, इसमें नून का अमल दखल नहीं है, इसमें शीन का सारा अमल दखल है और शीन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में आ चुकी है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि नून लीग के हालात और नून लीग खुद परेशान है कि करना क्या है, क्योंकि इतने धड़े अगर तैयार हो गए तो कल को जहांगीर तरीन साहब क्या करेंगे? जहांगीर तरीन साहब ये कहेंगे कि जनाब हम आपको वफाक में तब सपोर्ट करेंगे जब आप हमें पंजाब की वजारत आला दें। तो कर लें मरीम नवाज अपना ख्वाब पूरा। जो सवालात सहाफ़ियों के ज़रिए होते रहे ना कि मैडम कैसा लगेगा आपको जब आप पंजाब की पहली वज़ीर आला बनेंगी, तो उन्होंने मुस्कुरा कर जो है उन सहाफ़ियों की तरफ देखा। जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आला पंजाब बनने के एक मजबूत उम्मीदवार हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जिनकी नशिस्तें ज़्यादा होंगी पंजाब की सीट के ऊपर, अगर इलेक्शन हुए और अगर इलेक्शन करवाने की बात आगे बढ़ती है तो बारगेनिंग की जाएगी। और बारगेनिंग किससे होगी? सिंध के वडेरों से होगी। और सिंध का वडेरा कौन है? आसिफ अली जरदारी अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए
पंजाब अगर कुर्बान करना पड़ा और पंजाब किसी को देना पड़ा तो आसिफ अली जरदारी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर साहब को बताना चलूं कि जरा के मुताबिक इमरान खान के कुछ करीबी रिश्तेदारों ने उन्हें जलावतनी का ऑप्शन इख्तियार कर लेना चाहिए, उन पर जोर डाल रहे हैं और हालात का पांसा पलटने के बाद वो ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आ जाइएगा, वरना ये माफिया उन्हें कुछ भी हर तरह का नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। जरा के मुताबिक 31 मई से 10 जून तक इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया, यानी बाकायदा गिरफ्तारी होगी। इस वक्त भी वो गिरफ्तारी हैं और क्या नजरबंद उन्हें कर दिया गया है, हर चीज़ उनकी ऑब्जर्व की जा रही है, उनकी भी, बल्कि उनको जो फॉलो करते हैं उनकी भी, वो कहाँ बैठते हैं, उनके राब्ते किससे, उनके टेलीफोन नंबर, हर चीज़ जो है वो बाकायदा प्लान के मुताबिक जो की जा रही है। जरा भी बताते हैं कि जहांगीर तरीन को मुस्तकबिल में पंजाब का वज़ीर आला बनाने तक की पेशकश कर दी गई है। अगर वफाक में नून लीग या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है तो जहांगीर तरीन के साथी वफाक में जिस पार्टी को सपोर्ट करेंगे वो उन्हें पंजाब में वज़ारत आला देंगे। जरा के मुताबिक अब चौधरी परवेज इलाही आइंदा 72 घंटों में अपने मुस्तकबिल का फैसला करने वाले हैं। अगर वो शाह महमूद कुरैशी की तरह एस्टैब्लिशमेंट की लाइन का फॉलो करेंगे तो शाह महमूद की टीम में रहेंगे, वरना दूसरी सूरत में उन्हें चौधरी शुजात हुसैन की काफ लीग में वापस जाना पड़ेगा। जरा के मुताबिक इंतखाबात के हवाले से ये तय कर लिया गया है कि अगर क्या आम इंतखाबात 2024 में होंगे, 6 से 1 साल तक निगरान हुकूमतें बनाई जाएंगी और यही वो नुकता था जिस पर पंजाब हुकूमत ना ख़त्म करने की बात की गई, केपी की हुकूमत ना ख़त्म करने की बात की गई। और मैं मुतादिद दफ़ा ये बात आपके सामने रखता रहा कि खुदा के लिए हुकूमतों को मत ख़त्म करें। जो कुछ पंजाब में हो रहा है और जो कुछ केपी के अंदर हुआ, इसकी किसी तरह भी कोई जस्टिफिकेशन मौजूद नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है व्यूअर्स कि बहुत सारे लोग जो हैं जो हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं वो बात ये बारहा करते हैं कि खान साहब का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मुझे आज भी लगता है कि ये फैसला गलत था। अगर आपके पास दोनों हुकूमतें होती तो यकीनन पंजाब के अंदर जो कुछ हुए, जो हालात पैदा हुए वो ना पैदा होते, जिसे बुनियाद बनाकर एस्टेब्लिशमेंट के पास एक रीजनिंग आ गई। बात मिलिट्री कोर्ट्स तक जा चुकी है और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या कहा जा रहा है कि जनाब हम इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलाएंगे और इनके खिलाफ जो है वो हर किस्म का वो इकदाम होगा जो दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि एक और जो बात, ये जो एहसन इकबाल साहब का एक बयान ताज़ा सामने आया और एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, ये मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि इमरान खान पहले कौम, फौज और शोधा से माफ़ी मांगे, इसके बाद मुज़ाकरात जो किए जाएंगे। यानी ये वही बात है कि इधर खान साहब ने इनके साथ चलने की बात की, मुज़ाकरात की बात की, क्योंकि जो 7 रुकनी कमेटी खान साहब की तरफ से बनाई गई है इसे बाकायदा तौर पर किसी ने भी कबूल नहीं किया। अच्छा, मैं आपको एक और ख़बर भी दे दूँ और वो ख़बर ये है और मेरे लिए हैरानगी की बात है कि फजल रहमान साहब थाईलैंड पहुँच गए हैं और वहाँ पर कौन सी तंजीम साजी करने गए हैं, कौन सी तबलीग करने गए हैं और क्यों गए हैं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, ये आपका अपना फेल है, आप जाने और आपके अपने अमाल जाने। लेकिन व्यूअर्स ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि फजल रहमान थाईलैंड गए निजी दौरे पर, और ये किस किस्म का निजी दौरा है जो खबर रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के मीडिया पे। अच्छा, एक और ख़बर भी रिपोर्ट हुई है और वो ख़बर ये है कि नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ साहब पर लंदन में हमला हुआ और बाकायदा इस खबर को नून लीग के एक जो फ़र्द हैं, खुरम भट्ट नामी कोई शख्स हैं, जिसे बाद में मुर्तज़ा अली शाह ने भी रीट्वीट किया। उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के गुंडों का आज शाम मियां नवाज शरीफ साहब की गाड़ी पर हमला, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब खैरियत से हैं, हमलावरों को गिरफ्तार करवा दिया गया और वो पुलिस की तहवील में है। अब देखें, अब ये आपको साबित भी करना पड़ता है ना कि पीटीआई के लोग थे या नहीं थे। हर बंदा आपको पीटीआई का नजर आता है, यानी आपके हिसाब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी सवार हुई कि इतना बड़ा क्लीन अप मिशन जो है आपने उसको अपना लिया और हर चीज़ में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घसीट कर लेकर आते हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में अगर आप कोई ट्वीट करें ना तो ज़्यादा बेहतर होगी। आप अपनी हुकूमत की पॉलिसीज़ को ठीक करें। यानी ये वो लोग हैं जो इर्द गिर्द मेला लगाने के लिए, ठेला बनाने के लिए ना नवाज शरीफ के साथ खड़े रहते हैं। फिर ये ट्वीट जो है उन्हें डिलीट करना पड़ी क्योंकि उन्हें मालूम था। और मुझे किसी ने यह भी बताया कि ब्लैक लाइफ मैटर एहतजाज के दौरान नवाज शरीफ की गाड़ी पर कॉफ़ी फेंकी गई और बाद में इस पर लोगों ने खबर भी चलाई बड़ा बढ़ा चढ़ाकर, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि जनाब लंदन है, ऐसे लोग जड़े अगें ना वो मिनट से पहले आपको अदालत जो है वो ज़रूर लेकर जाएंगे। फिर आपको बताना चलूँ कि आने वाले दिनों में ना एक तो जितनी बदतमीज़ी मरीम नवाज़ ने कर दी है ना, अब तो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसूली तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या मरीम को बुलाकर रेप्रीमांड करे, तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। अब ये बातें इन्होंने कही क्या है, मतलब मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं तो बैठकर यहाँ पर सिर्फ इन्हें याद दिलाता हूँ कि याददाश्त किसी तरह वापस आ जाए कि ये चीफ जस्टिस हैं। इन्हें मैं यकीन दिलाता हूँ यहाँ पर बैठकर कि जनाब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, आप सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आपके इख्तियारात आपके पास हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करें। लेकिन मरीम ने क्या कहा, वो ये कहती हैं कि गुनाहगार होने का सबूत और इतराफ़ है
बराजमान शख्स सबसे बड़ी कुर्सी पर अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेहतरीन इस्तेमाल कराए। अगर आप और आपकी सास का दामन साफ है तो कानून का सामना नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस होने के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता। उमर बंदयाल अपने खानदान को बचाने के लिए कानून का मजाक, अदलिया का तमाशा बनाने के जुर्म में सजा के हकदार हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के तहरीरी हुक्मनामे में कार्रवाई पर हुक्म इब्तदाई जारी किया। ये इनका ख्याल था। फिर तो जनाब तमाम ऑडियोज और वीडियोज के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एंड लेट्स बिगिन विद दैट ऑडियो जो साकिब निसार साहब की ऑडियो थी, जिसके बारे में आप क्लेम करते रहे कि ये सच्ची ऑडियो है। लेट्स बिगिन विद ऑल दोज ऑडियोज जो वज़ीर-ए-आज़म की जो प्राइम मिनिस्टर हाउस था वहां से लीक हुई, और फिर उन तमाम ताकतों को चेक किया जाए जिन्होंने वो ऑडियोज और वीडियोज हैं वो रिकॉर्ड की। जनरल बाजवा के बारे में जो कहते थे कि मैंने भी इमरान खान की वीडियोज रिकॉर्ड की, ऑडियोज रिकॉर्ड की। बीइंग जनरल आर्मी चीफ, क्या उन्हें ये क्या वो ऐसा कर सकते हैं, उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए। फिर ये पिक एंड चूज क्यों है, फिर इस पर कानून बनाया जाए। और फिर अगर आपने एक नैरेटिव और एक बाकायदा एक ईंधन के तौर पर तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करना है तो फिर भी ऐसा नहीं होगा। इस कमीशन ने इख्तियारात हैं, और जो जज आपके इस वक्त बगल बच्चा बनकर नंबर 2 जो है, मुझे यकीन है, मुझे बहुत उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के नंबर 2 जज से, जिनका नाम जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब है, कि वो नंबर 2 अपनी सीनियरिटी में तो इस वक्त हैं लेकिन अपने किरदार में वो नंबर 2 नहीं होंगे। तो साबित करें, किसी का अलाकार ना बने, क्योंकि ये वक्त जो साकिब निसार पर इस वक्त आप लेकर आए हुए ना, मैं आपको आने वाले वक्त में दिखाऊंगा कि आपके बारे में लोग क्या बातें करते हैं। फिर आपने जो सहाफियों के साथ लेफ्ट राइट उठते बैठते हैं और जिनको आप बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल भी देते हैं, किस नाते से आपने इंटरव्यूज दिए, जजेस कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, फिर इसका भी एहतसाब होना चाहिए। लेकिन जब बात आपके अपने घर की आएगी, आप यकीनन जो है उससे बच निकलेंगे, क्योंकि इस वक्त हवाएं आपकी मर्जी से चल रही हैं। ये जो बड़ा सा पंखा वो चलवाया गया है ना कुछ लोगों को कहकर, और जहाँ से ये पावर सप्लाई आ रही है, तो भाई ये पावर सप्लाई कभी भी बदल सकती है। कभी भी पंखों जो चल रहे हैं ना बड़े बड़े, जिनसे हवाएं आर्टिफिशियल चल रही हैं, ये हवाओं का रुख जो है ना बदला जा सकता है। तो खुदा के लिए अपनी कुर्सी का, अपने ओहदे का ख्याल करें। और मैं मरियम नवाज को, नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि जो वो हाल पीटीआई का करना चाहते थे वो इस हद तक कामयाब हुए, इसका फैसला आप करें। लेकिन उनकी जमात के हिस्से में भी अब वो कुछ नहीं आएगा जिसके वो सुहाने ख्वाब देख रहे थे। नून लीग इज हिस्ट्री, और नून लीग अगर कोशिश करेगी कि पंजाब के अंदर उनको सीटें मिल जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जिन धड़ों को बनाया गया है एस्टेब्लिशमेंट यकीनन कोशिश करेगी कि इन्हीं धड़ों को जितवाया जाए। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि खान साहब ने रीशफलिंग की है अपनी जमात के अंदर। नए होते आए उमर अयूब को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। देखना ये होगा कि पाकिस्तान की यूथ जो है, जब खान साहब या पार्टी के दीगर लोग जो लीड कर रहे होंगे तमाम हलकों के ऊपर जिन लोगों को खड़ा करेंगे, तो क्या वो इमरान खान के नाम पर वोट डालते हैं, वफादारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शो करते हैं, या ये भी उसी तरह अली जैदी जैसा या फिर फैसल वाड़ा जैसा, या फिर वो लोग जिन्होंने फवाद चौधरी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया, क्या वोटर ने भी खैर बात कहा है? इस पर ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा आपने।